गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज मैं आपको गद्य खंड से पाठ तीन छोटा जादूगर लेखक जयशंकर प्रसाद एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करिए। प्रश्नोत्तर को भी ध्यान दीजिए, क्या सवाल है, कैसे उनका जवाब लिखना है। छोटा जादूगर, लेखक जयशंकर प्रसाद। देखिए, ये एक कहानी है कोलकाता के कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का वातावरण था। लेखक जयशंकर प्रसाद, उनकी पत्नी, एक छोटा जादूगर और लड़के की माँ, ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो कोलकाता के कार्निवल मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का वातावरण था। लेखक ने देखा कि वहाँ एक 13-14 साल का छोटा सा लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले लोगों को देख रहा था। लड़के के गले में फटा कुर्ता था। ऊपर एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह छोटा जादूगर था। लेखक ने उस लड़के से बातचीत की और उसे मेला दिखाने ले चला। पहले दोनों ने शरबत पिया। लेखक ने उसे शरबत पिलाया। लेखक के पूछने पर उस लड़के ने बताया कि उसके पिता देश के लिए जेल गए हैं तथा उसकी माँ घर में है, वह बीमार है। उसने यह भी बताया कि वह अपना खेल दिखाकर पैसे इकट्ठे करता है और इसके जो पैसे प्राप्त होते हैं उसे वो अपनी माँ की दवा दारू का प्रबंध करता है। लेखक लड़के को निशाना लगाने की जगह पर ले जाते हैं तथा 12 टिकट खरीदकर उसे देते हैं। लड़के ने 12 के 12 निशाने सही लगाए और 12 खिलौने प्राप्त कर लिए और चला गया। जाते जाते बोला, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। लेखक भी पान की दुकान पर आ गया और इधर उधर टहल कर झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अचानक किसी ने उसे पुकारा। वह छोटा जादूगर, वो अपना खेल दिखाना चाहता था। लेखक अपनी मंडली के साथ जलपान कर रहा था, इसलिए उसने जादूगर को मना कर दिया। परंतु लेखक की पत्नी श्रीमती ने उसे खेल दिखाने के लिए कहा। लड़के ने खेल दिखाना आरंभ किया। कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। खेल देखकर सभी हंसते हंसते लोट हो गए। श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया दिया और पूछा कि वह उस 1 रुपये से क्या करेगा। छोटा जादूगर ने बताया कि वह पहले पेट भरकर पकौड़ियाँ खाएगा, फिर एक सूती कंबल लेगा अपनी माँ के लिए। वह नमस्कार करके चला गया। लेखक अपनी मोटर से हावड़ा की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा छोटा जादूगर एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा है। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि वह यहीं रहता है। उसकी बीमार माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। लेखक अपनी मोटर से उतरा और झोपड़ी में देखा जहाँ एक स्त्री चिथड़े की लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने अपनी बीमार माँ के शरीर पर कंबल डाला और उससे लिपट गया। लेखक की आंखों में आंसू निकल पड़े। लेखक की छुट्टियां बीत गई थी। उसे अपने कार्यालय में वापस पहुंचना था। फिर भी चलते चलते वो उद्यान तथा छोटे जादूगर को देखने की इच्छा हुई। वह अकेला चढ़ पड़ा क्योंकि उसे जल्दी लौट आना भी था। 10 बज चुके थे। लेखक ने देखा सड़क के किनारे धूप पर छोटे जादूगर का रंगमंच सचा है। वो जादू दिखा रहा है, वो अपना खेल दिखा रहा है। वह सबको हंसाने की चेष्टा कर रहा था, परंतु आज उसकी वाणी में पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी।
खेल समाप्त हो जाने पर उसने पैसे बटोरे। भीड़ में से उसने लेखक को देखा। लेखक उसके पास आया और पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक ने उत्तर दिया, लड़के ने उत्तर दिया, जादूगर ने उत्तर दिया, माँ ने कहा कि आज तुरंत आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। लेखक ने थोड़ा क्रोध करते पूछा, तब भी तुम खेल दिखाने के लिए आ गए? छोटा जादू ने तुरंत उत्तर दिया, क्यों ना आता। लेखक तुरंत उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाकर झोपड़ी में ले आया। वह कुछ ही मिनटों में उसके झोपड़े में पहुंच गया। जादूगर दौड़कर झोपड़े में मामा का करते हुए घुसा। लेखक उसके पीछे था। स्त्री के मुँह से केवल तब बेटा कहना चाहिए सब निकला। इतना कहकर दुर्बल उठकर गिर गया। जादूगर से उस अपनी माँ से निपट गया। लेखक स्तब्ध हो गया। छोटे जादूगर की माँ का देहांत हो गया। तो इस प्रकार ये कहानी का सार है। अब हम इस कहानी के कुछ कठिन शब्दों पर विचार करेंगे। विषाद यानी दुख, पथ्य यानी रोगी को दिया जाने वाला भोजन, दंग रह जाना, हैरान हो जाना, अकस्मात अचानक, जीविका ने रोजी रोटी जिसको बोलते हैं, यानी जादूगर की जीविका थी। जादू दिखाना जादूगर की जीविका थी। अविचल यानी अटल, तिरस्कार यानी उपेक्षा, अपमान, 9-11 होना, भाग जाना, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, समग्र यानी पूरी तरह से। तो अब कुछ सवाल, एक सवाल है यहाँ पर देखिए, श्रीमती जी ने 1 रुपया किसे दिया और क्यों? श्रीमती जी ने 1 रुपया छोटे जादूगर को दिया। श्रीमती का अर्थ है लेखक की पत्नी। श्रीमती जी ने 1 रुपया छोटे जादूगर को दिया। और क्यों दिया? जादूगर के खेल पर प्रसन्न होकर दिया। लड़के शब्द सुनकर उसने अपना नाम क्या बताया? लड़के शब्द सुनकर उसने अपना नाम छोटा जादूगर बताया। श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया देकर उससे क्या पूछा? श्रीमती जी ने 1 रुपया देकर उससे पूछा कि इस रुपये का तू क्या करेगा? लड़के ने श्रीमती जी की बात का क्या उत्तर दिया? छोटे जादूगर ने बताया कि पहले भर पेट कर वो पकौड़ियाँ खाऊंगा, फिर अपनी माँ के लिए 1 सूती कंबल खरीदूंगा। तो इस प्रकार देखिए, ये छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो तमाशा दिखाने वाला कौन था? तमाशा दिखाने वाला छोटा जादूगर। वह तमाशा क्यों दिखाता था? वह तमाशा इसलिए दिखाता है ताकि वह कुछ रुपए प्राप्त कर सके और अपनी बीमार माँ का इलाज कर सके और अपना जीवन भी गुजारा कर सके। उसे शरबत किसने पिलाया? यानी छोटा जादूगर को शरबत किसने पिलाया? छोटे जादूगर को लेखक ने शरबत पिलाया। उसके पिता कहाँ थे और क्यों? उसके पिता, छोटे जादूगर के पिता जेल में थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण से वे जेल में थे। तो इस प्रकार छोटे छोटे सवाल हैं जिनका सोच समझकर आपको उत्तर देना है, लिखना है। अब देखिए, किताब से हम आपको कुछ बता रहे हैं। छोटा जादूगर, भाग 1, दृश्य 2, दृश्य 3 दृश्यों में कहानी बटी हुई है और 3 दृश्यों की ये कहानी में कैसे आपको पढ़ना है ये पहले हम बता रहे हैं। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और बुक रीडिंग के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना है। आपको हर दिन को भी एक लेसन 5 लाइन 10 लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक रीडिंग से ही आप शुद्ध हिंदी पढ़ सकते हैं। कानीमाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हास्य और विनोद का कलनाद गुंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर ना जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या
इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यह चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, 30 से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो पहले निकम्मा है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ में के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूटी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो मैं माँ पाथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। तो इस प्रकार देखिए, बुक रीडिंग करना है। बुक रीडिंग जरूरी है। बुक रीडिंग से आपका रीडिंग पावर बढ़ेगा। आप शुद्ध हिंदी पढ़ना सीखेंगे। अभ्यास से ये हो सकता है। और इतना में से 5 लाइन कम से कम आपको लिखना है। देख देख के लिखिए और लिखते समय ध्यान रखिए क्या शब्द लिखा गया है, क्या मात्रा का प्रयोग किया गया। इसके बाद कठिन शब्द आते हैं। कठिन शब्द को भी नोटबुक में लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है। कठिन शब्द लिखिए, कलनाद, मधुर ध्वनि, धैर्य, धीरज, निकम्मा, जो कोई काम नहीं करता, वाणी यानी आवाज, गर्व यानी गौरव, तिरस्कार यानी उपेक्षा, अनादर, पथ्य यानी गरीब, बीमार आदमी का जो भोजन होता है उसको पथ्य कहते हैं। व्यंग यानी बेचैन, अकस्मात यानी अचानक, हिंडोला यानी झूला, उद्यान बगीचा, चतुर होशियार, बटोर यानी समेटना। तो ये कठिन शब्द हैं। ऐसे कठिन शब्दों को आप शब्द को पहले लिखिए, फिर उसके बाद मीनिंग को भी लिखिए। यह डिक्टेशन में आपको सहायक हो सकते हैं। अच्छा, जीविका का अर्थ होता है रोजगार। ईर्षा, जलन, स्मरण, याद। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अभ्यास करना चाहिए, जैसे कलनाद, संपूर्णता, तसल्ली, निशानेबाज, वनस्पति, ईर्ष्या, चेष्टा, दुर्बलता, अकस्मात, स्फूर्तिमान। ये शब्द लिखो और इनका उच्चारण करो। अच्छा, अब आप आइए पेज नंबर 30, मौखिक प्रश्नोत्तर पर हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। पहला सवाल है, छोटा जादूगर कौन था? लेखक की उससे मुलाकात कहाँ हुई थी? आंसर होगा, छोटा जादूगर 13-14 साल का एक छोटा सा बालक था। लेखक से उसकी पहली मुलाकात कोलकाता की पानीमल मैदान में हुई। छोटा जादूगर के परिवार में कौन कौन था? छोटा जादूगर के परिवार में उसके पिता, उसकी बीमार माँ थी। उसके पिता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे और माँ बीमार होने के कारण घर में थी। छोटे जादूगर ने ऐसे क्यों कहा कि तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं? हाँ, सुनिए। छोटा जादूगर कार्निवल के मैदान में मनोरंजन करने नहीं आया था, वरन वो ताश की सहायता से कुछ जादू दिखाकर पैसे कमाना चाहता था। और उन पैसों से वो अपनी माँ के लिए भोजन, दवा और अपने लिए पेट भरकर भोजन की व्यवस्था करता था। छोटा जादूगर को जादू का खेल क्यों दिखाना पड़ता था? छोटा जादूगर एक गरीब व्यक्ति था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे
माँ घर में बीमार थी और इस कारण से घर की पूरी जिम्मेदारी माँ के दवाई की और खाने की पूरी व्यवस्था, उसका प्रबंध उसी को करना पड़ता था और खुद के लिए भी कुछ काम करना पड़ता था। इसलिए वो जादू का खेल दिखाकर 4 पैसे प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था। अच्छा, अब देखिए कुछ विकल्प हैं, सही विकल्प वाले प्रश्न उत्तर। कार्निवाल के मैदान में चारों ओर क्या गुजरा? कार्निवाल के मैदान में चारों ओर हंसी और विनोद का कन्नाद गुजरा था। सही विकल्प में एक सवाल होता है और 4 उसके उत्तर होते हैं और चारों उत्तर में से एक उत्तर सही रहता है, 3 उत्तर गलत रहता है। इसमें से सही उत्तर को चुनना है और उस पर निशान लगाना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। छोटा जादू के पिता जेल में थे, क्यों? देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण से उसके पिता जेल में थे। तीसरा देखो, बालक की जरूरतों ने उसे क्या बना दिया? बालक की जरूरतें उसे चतुर बना दिया। ओहो कितना स्वार्थी हूं मैं, लेखक ने ऐसे क्यों सोचा? क्योंकि उसे 1 रुपया देने पर लेखक को ईर्ष्या हुई थी। तो इस प्रकार सही विकल्प वाले उत्तर हैं। अब हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में कम से कम 2 या 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है और दीर्घ प्रश्न उत्तर में आपको अंक के आधार पर 5 लाइन 4 लाइन में उत्तर लिखना है। अच्छा, देख लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पेज नंबर 31। लेखक छोटे जादूगर की तरफ लेखक छोटे जादूगर की तरफ क्यों आकर्षित हुआ? तो लेखक छोटे जादूगर के प्रति आकर्षित हुआ, कारण वह 13-14 साल का गरीब लड़का था। उसके चेहरे पर चंचलता थी, आकर्षण था, लड़कपन था और गंभीरता थी। तो उसके व्यक्तित्व को देखकर, चेहरे को देखकर लेखक प्रभावित हुआ और वो उसके प्रति आकर्षित हुआ। छोटा जादूगर की वेशभूषा कैसे थी? छोटा जादूगर फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ था, उसके गले में मोटी सूते की रस्सी थी, जेब में ताश के कुछ पत्ते थे हैं और वह जादू दिखाने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ था। और तुम तमाशा देख रहे हो? लेखक के यह पूछने पर जादूगर ने क्या कहा? छोटे जादूगर ने लेखक की बात सुनकर बालक जादूगर व्यंग रूप में बोला, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर यदि आपने मेरा दिल खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे ज़्यादा तसल्ली होती। हाँ, नेक्स्ट देखिए। लड़के ने वनस्पति उद्यान में लेखक एवं उसके परिवार को कौन सा खेल दिखाया? सभी हंसने से लोटपोट हो गए। वनस्पति उद्यान में लड़के ने कार्निवाल में अपनी सटीक निशानेबाजी। आपको ये बता दें कि छोटा जादूगर एक अच्छा निशानेबाज भी था। उसने कार्निवाल के मैदान में जो मेला था उसमें सटीक निशानेबाजी द्वारा 12-13 खिलौने जीत लिए थे। तो वनस्पति उद्यान में लड़के ने कार्निवाल में अपने सटीक निशानेबाजी द्वारा जीते गए खिलौने से अभिनय करवाया, जिसमें बिल्ली उठने लगी, बंदर उड़कने लगा, गुड़िया की शादी हुई और गुड्डा काना निकला। लड़के ने बुद्धिदार तथा हास्यात्मक वार्तालाप वाणी की वचनता को सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। छोटे जादूगर ने लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए 1 रुपये से क्या क्या करने की बात कही? छोटे जादूगर ने बताया कि वह अपनी मेहनत द्वारा कमाए गए 1 रुपये से पहले पेट भरकर पकौड़ी खाएगा, फिर अपनी माँ के लिए एक सूती कंबल खरीदेगा।
ये उसने श्रीमती अर्थात लेखक की पत्नी से कहा। इस पाठ का शीर्षक छोटा जादूगर क्यों रखा गया? देखिए, पाठ का नाम छोटा जादूगर इसलिए रखा गया क्योंकि इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि ये पूरी कहानी इस एक बालक के जीवन पर आधारित है। शुरू से लेकर अंत तक उसी का इसमें वर्णन है और वह अपनी जीविका में जादू दिखाने का काम करता है, इसलिए उसका नाम जादूगर पड़ गया। और वह अपनी कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। वो गरीबी में कोई गलत काम नहीं करता, बल्कि मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है और विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानकर वो उनसे संघर्ष करता है, उनका सामना करता है। विकट परिस्थितियों में वह हताश निराश नहीं होता है और कोई गलत रास्ता नहीं चुनता है। इसलिए इस पाठ का नाम छोटा जादूगर उपयुक्त लगता है। अब देखिए, दीर्घ प्रश्नोत्तर के बारे में कुछ बता रहे हैं, जिसमें से हम चुने हुए कुछ सवाल को आपके उत्तर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको इस पाठ में से मेरे विचार, मेरा सृजन और भाषा और व्याकरण, और उसके बाद यहाँ पेज नंबर 34 में दिया है उपसर्ग, प्रत्यय, और उसके नीचे दिया है वाक्य बनाइए, और उसके बाद है 35 पेज नंबर में गतिविधियाँ, मेरी कल्पना, मेरा अनुमान, सहभागिता, परियोजना कार्य वो भी पढ़ना है। देखिए, जो रंगीन ग्रीन कलर में आपका जो दिया है वो लेसन से जुड़ा हुआ ही विषय होता है, और जिसमें लेखक बहुत कुछ नया दिखाता है, लिखा हुआ होता है। जैसे परिस्थितियाँ समय से पहले बच्चे को समझदार बना देती हैं, ये विचार बहुत अच्छे हैं। इसमें हम देखते हैं कि छोटे बालक की बचपन में घर की जो परिस्थितियाँ बनती हैं वो उसके कारण से, परिस्थितियों के कारण से वो बहुत समझदार बन जाता है, और बचपन में जब खेलने, खाने और घूमने की उम्र होती है वो बाल मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाता है, काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत सारे विचार यहाँ पर लिखे हैं, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। इससे आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, और इन सभी पाठों के प्रश्नोत्तर आपके मोबाइल में भेज दिए गए हैं। आपको जो उत्तर आते हैं उसको आप स्वयं बनाइए, उसके बाद उत्तरमाला से चेक कीजिए। अगर कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो आप डायरेक्ट उत्तर शीट से आंसर शीट से आंसर को देखकर भी बना सकते हैं। नोटबुक में का काम नोटबुक में कीजिए, और टेक्स्ट बुक में जो बनाने का है, जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसको टेक्स्ट बुक में बनाइए, क्योंकि स्कूल खुलने पर आपकी नोटबुक भी जांच होगी, आपका टेक्स्ट बुक भी जांच किया जाएगा, और आपके लेखन कार्य पर नंबर दिए जाएंगे। तो पढ़ना और लिखना दोनों का, ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषय में आपको यही नियम का पालन करना है। तो आइए, अब हम आपको दीर्घ प्रश्नोत्तर के संबंध में बता रहे हैं। देखिए, का नंबर में है, लेखक और छोटा जादूगर के बीच पहली मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, उसको बताना है। दूसरा है सवाल, छोटे जादूगर की किन जरूरतों ने उसे उम्र के हिसाब से अधिक चतुर और जिम्मेदार बना दिया। तीसरा है, दूसरे दिन छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा। चौथा है, छोटे जादूगर की चारित्रिक विशेषताएं लिखकर उन्हें पाठ की सहायता से प्रमाणित कीजिए। और अंत में है, उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी, इस कथन का क्या अर्थ है, ये लिखिए। तो देखिए, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, हैं? प्रस्तुत कथन में लेखक कहना चाहते हैं कि यद्यपि बालक पहनावे से गरीब दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और धैर्य का भाव था। हैं? वह बचपन से ही चंचल,
लोभ एवं लड़कपन से कोसों दूर रहा। उसके चेहरे पर शांति, ठहराव और परिपक्वता का भाव था। वह कार्निवाल में भूख और गरीबी से घबरा कर भीख मांगने या चोरी करने या दूसरा कोई काम करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो मेहनत करके कुछ काम करके अपना और अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के बारे में सोचता है और काम करता है। अच्छा, अब देखिए दूसरे दिन छोटी जादू का खेल क्यों नहीं जमा। छोटा जादूगर जीवन में आई विकट परिस्थितियों के सामने अडिग खड़ा रहा। उसने अपने जीवन भर बचपन से लेकर अभी तक अपनी कठिन परिस्थितियों से हिम्मत के साथ संघर्ष किया। उसने साहस के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ अपने जीवन की विकट परिस्थितियों के साथ संघर्ष किया। उनके सहा, गरीबी को सहा, भुखमरी को सहा, कष्टों को सहा, अडिग रहा और उससे संघर्ष करता रहा। कठिन परिस्थितियों से वो दूर करने के लिए काम करता रहा। लेकिन माँ को छोड़कर जाने के बाद उसे अंदर कभी झोंक झटकों का रख गया। जब उसकी माँ गुजर गई तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कुछ पैसे कमाने की चाह में उसे वास्तव में ज़रूरत भी थी। देखिए, जीवन गुजारने के लिए, पेट भरने के लिए उसे ये काम करना पड़ता था, जादू दिखाने का काम करना पड़ता। वह तमाशा दिखाने आया था तो, लेकिन दूसरों को हंसाने की चेष्टा करता था। स्वयं अंदर से वो रोता था। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। एकाग्रता उसके अंदर कमी आ गई थी। वह माँ के बीमार हो जाने से ज़्यादा चिंतित था। तो इस प्रकार इस पाठ में दीर्घ प्रश्नोत्तर का काम आपको करना है। और ये प्रश्नोत्तर का काम करने के बाद आपको लेसन को ध्यानपूर्वक धीरे धीरे पढ़ना है। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब एक बार पढ़ोगे आप थोड़ा आपको उसको समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमने जो रिकॉर्डिंग की है उसको भी सुनिए। उससे भी आपको बहुत कुछ विषय के बारे में समझने का अवसर मिलेगा। तो उसके बाद आप चाहें तो आंसर जो माला आपको भेजी गई है उससे भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है कठिन नहीं है, सरल कहानी है। आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा एकाग्रता के साथ इसको पढ़ेंगे, पढ़ो, समझो और लिखो। ये तीनों काम करेंगे तो ये विषय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। शुरू में कभी कभी कुछ कठिन होता है, लेकिन जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ सरल बन जाती है। तो ये भी सरल बन जाएगा। आपको बुक में देखिए पेज नंबर 33 में तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द को अलग अलग करके लिखना है। अच्छा, इसके बाद देखिए उपयुक्त उपसर्ग को लिखना है, पेज नंबर 34। प्रत्यय को जोड़कर लिखना है और संधि कुछ दिया है उसको जोड़कर लिखना है। किस संधि के उदाहरण है, संधि के उदाहरण बताना है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। आप उत्तरमाला से ये देख सकते हैं। और अंत में 7 नंबर में है मुहावरों से वाक्य बनाइए। जैसे 9 2 11 होना, वाक्य बनाना है। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। रोटी कुत्ता रोटी को लेकर 9 2 11 हो गया। आंखें बदलना, स्वार्थी मित्र अपना मतलब निकल जाने के बाद आंखें बदल लेते हैं। घड़ी समीप होना है, बहुत बीमार होने के कारण हैं आज छोटा जादूगर की माँ की घड़ी बहुत समीप है।
हक्का बक्का रह जाना है। रास्ते में चलते समय अचानक पीछे से झपटा मारकर एक लुटेरा मेरे हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गया। मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गया। हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, जादूगर का खेल देखकर हम सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस प्रकार सरल वाक्य बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। मुहावरे का अर्थ भी जानना जरूरी है, मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना भी जरूरी है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो मुहावरे उसमें फिट करते हैं। मुहावरे का अर्थ फिट नहीं किया जाता। जैसे 9-2-11, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, तो हमने यहाँ पर मुहावरे को फिट किया। इसी प्रकार आपको भी बनाना है। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, और कुछ तकलीफ होने से आप हमें 7894945066 में संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको हर प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कविता है। नेक्स्ट आपकी कविता है प्रतिदिन हो त्योहार हमारा। ये कविता छोटी सी कविता है जिसको हम कल आपको बताएंगे, और आपको ये कविता पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसका एक नमूना बता रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है बिजली बांधो अब पाँव में, सबक सीखना चाहो सीखो बार बार अपनी भूलों से। मिलती नहीं कभी भी खुशबू सुंदर कागज के फूलों से, परिवर्तन लाना पड़ता है पहले खुद के ही स्वभाव में। लहरों से यदि बात करें तो नहीं मिलेगा कभी किनारा, अच्छा हो अपने हाथों से मत डालें हम सागर सारा। फ़र्क मिटाना होगा अब तो साहसपूर्वक धूप छाँव में, फिर कैसी होली दिवाली प्रतिदिन हो त्यौहार हमारा। शहर ना कोई मौज मनाए गाँव ना हो कोई बंजारा, आग न ठंडी होने पाए साथी सपनों के अलाव में हैं। इस प्रकार ये कविता को आपको पढ़ना है। कविता को पढ़ते समय धीरे धीरे पढ़िए, धीरज के साथ पढ़िए और कविता का आनंद लेते हुए पढ़िए। और इसकी कवित्री हैं इंदिरा परमार। तो कल हम ये कविता के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हमने ये कहानी के बारे में आपको बताया है। मेरा सर्जन में देखिए, बच्चे की परिस्थिति बस आत्मनिर्भर होना सीख जाते हैं। बस बच्चे परिस्थिति समय और परिस्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर होना सीख जाते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अच्छा, आप रचनाकार का परिचय भी पढ़ना चाहिए। ये लेखक परिचय होता है, तो इसमें हम लेखक के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। तो समय आपके पास है तो रचनाकार का परिचय यानी जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे हैं, और उनका देहांत कहाँ हुआ, कब हुआ, निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, इस सब के बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार आज इस लेसन को हमने आपको बताया है, समझाया है। आप हमारे साथ साथ मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।